हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के यह दूसरे अध्याय दूसरे दिन के दूसरे सत्र में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब कृष्ण बलराम जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। कृष्ण बलराम जी के परम अनुकंपा एवं आयतों की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वो है सत्संग का, श्रवण कीर्तन का। इसीलिए हम उन भगवान कृष्ण बलराम उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं। आज के इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि भगवत गीता का अर्थ होता है, श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूं यह सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान के हृदय में हम जीव के प्रति जो प्रेम है, करुणा है, दया है, वो शब्दों में उबर कर गीत के रूप में प्रकट हो रहा है। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीत का अर्थ होता है गाना। सुंदर भगवान का गीत या गाना, ये प्रेम का गीत है। यह भगवत गीता का दूसरा अध्याय बहुत ही अद्भुत है। इस अध्याय का शीर्षक है सांख्य योग, और यह अध्याय में हम देखेंगे किस प्रकार से भगवान अर्जुन को अपना योजना बताएंगे, अर्जुन के शंकाओं को दूर करेंगे। और ना विलंब करते हुए इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए थोड़ा सा भूमिका की ओर चलते हैं। हम सब अपने जीवन में अपार अनंत सुख चाहते हैं, पर हमें मिलता है सीमित सुख और बहुत ज्यादा दुख। वास्तव में भगवान का योजना यह है कि हम सब अपार अनंत सुख को प्राप्त करें, पर हम अपना योजना बनाते हैं तो हमारे योजना में हमें सीमित सुख मिलता है। तो इसीलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि
मेरा योजना को स्वीकार करो। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र परेशान है, क्योंकि धृतराष्ट्र का एक योजना है और भगवान का एक योजना है, और दोनों योजना अलग है। इसलिए कौन परेशान है? धृतराष्ट्र। दुर्योधन परेशान है क्योंकि दुर्योधन का एक योजना है कि वो बनेगा राजा, पर कृष्ण का योजना है कि कौन बनेगा राजा? युधिष्ठिर। तो कौन है परेशान? दुर्योधन। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जब भी हम परेशान हैं तो सोचना चाहिए हमारा भी कुछ योजना है, और हो सकता है वो योजना भगवान की योजना से अलग होने के कारण जो है हम परेशान हैं। तो आइए इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार से अर्जुन, बुरे तो बुरे अच्छे लोग, अर्जुन भी परेशान है। तो अर्जुन भी परेशान है, तो क्यों परेशान है? क्योंकि शुरू में अर्जुन अनजाने में भगवान की योजना के अनुकूल चल रहा था। फिर अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, जो कि भगवान की योजना से अलग था। इसलिए वो क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है। तो हमें चाहिए भगवान की योजना को समझ ले, क्योंकि हम परेशान रहना नहीं चाहते हैं। तो आइए इस अध्याय को, दूसरे अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग एक में देखेंगे किस प्रकार से अर्जुन भी जो है परेशानी है, पर यह परेशानी जो है उन्हें गुरु की ओर लेकर जाता है। भाग दो में भगवान बताएंगे अर्जुन, आप सोच रहे हो कि भीष्म 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 जो है शरीर है, पर भीष्म पितामह शरीर नहीं, वो क्या है? आत्मा है। और तीसरे भाग में हम देखेंगे सीमित सुख प्राप्त करने के, हम अपना योजना के अनुसार धर्म का पालन करते हैं तो हमें सीमित सुख मिलता है, इसे कहते हैं सकाम कर्म। धार्मिक मार्ग से हमें जो सुख मिलेगा वो सीमित सुख है। भगवान कहते हैं छोड़ दो, मेरी योजना को समझो और अपार अनंत सुख को प्राप्त करो। आध्यात्मिक मार्ग को जब प्राप्त करोगे तो अपार अनंत सुख प्राप्त होगा, वो है 38 से लेके 53 तक। और अर्जुन इतने प्रभावित हो जाते हैं, जो भक्त आध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं उनका लक्षण क्या होते हैं, 54 से लेके हम देखते हैं आखिर तक। फिर हम सारांश देंगे, प्रश्न उत्तर का भी मौका होगा। अर्जुन अब भी परेशान है, और अर्जुन का हाल बेहाल हुआ क्योंकि अर्जुन का एक योजना है और वो योजना भगवान के योजना से अलग होने के कारण अर्जुन परेशान है। तो अर्जुन का जो है परेशानी का वर्णन संजय करते हुए कहते हैं, संजय वाच तामस्त ताम तथा कृपया आविस्तम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यं वाच मधुसूदन। ये दुनिया का बनावट ऐसा है, अच्छे से अच्छे लोग, चाहे वो बलवान हो धनवान हो, अर्जुन द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ वॉरफेयर के गोल्ड मेडलिस्ट, आज तक किसी युद्ध में हारा नहीं, द मैन ऑफ द्वापर युग, उनके जैसे कोई नहीं। वो पिता नहीं हुए, पति नहीं हुए, पिता नहीं हुए, वो पिता माँ हो गए हैं, यानी उनके पोते भी हो गए हैं। वो अब 20 साल के नहीं, 50 साल के नहीं, वो 125 साल के हैं। आज तक वो कभी रोए नहीं, पर अर्जुन रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, उनका हाल बेहाल हो गया। ये दुनिया है। हम अगर भगवान के योजना को नहीं समझेंगे हमारा भी हाल बेहाल हो जाएगा। भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे, श्री भगवान वाच। कृष्ण को श्री भगवान, ध्यान देना, कृष्ण को श्री भगवान करके संबोधित कर रहे हैं व्यास मुनि। अर्जुन को अर्जुन वाच, संजय को संजय वाच,
दुर्योधन को दुर्योधन वाचा, धृतराष्ट्र को धृतराष्ट्र वाचा, पर कृष्ण को कृष्ण वाचा नहीं, भगवान वाचा कहते हैं, क्योंकि कृष्ण जो है साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान है। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश, श्री ज्ञान वैराग्यस्तिकम षड्भग इति अंगम। भगवान का अर्थ होता है जिनके पास अपार धन है, जिनके पास अपार बल है, जिनके पास अपार सौंदर्य है, ज्ञान है, यश है और वैराग्य है, वो भगवान है। तो कृष्ण छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। दूसरा, कृष्ण को श्री भगवान करके संबोधित इसलिए करते हैं क्योंकि व्यास मुनि चाहते हैं कि जब भी कृष्ण कुछ बोले तो हम सबको जो है कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा करके सीट बेल्ट टाइट करके एकदम सावधान होना चाहिए, टेक ऑफ होने वाला है। यानी कि ध्यान से। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का एक और होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति। सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कहने वाले हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण बात बताने वाले, यानी कि ध्यान से सुना है। कुटस्थ कस्मलम इदम विस्मय समुपास्थिता अनार्य जुस्तम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन। ये क्या हाल बना के रखे हो आप? मनुष्य शरीर प्राप्त करके इतना दुखी हो? ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है गुरु धारण करके भगवान की योजना को समझने के लिए। भगवान की योजना को जब समझेंगे, हर स्थान, हर परिस्थिति, हर समय अपार अनंत सुख का हम अनुभव करेंगे। ऐसा सुख जो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अर्जुन, भगवान की योजना को अगर नहीं समझेंगे, वो वैकुंठ का अपार अनंत सुख, अनार्य, वो सुख आपको नहीं मिलेगा। वो स्वर्ग का सीमित सुख भी नहीं मिलेगा और भौतिक जगत का भी सुख आपको नहीं मिलेगा। भगवान की योजना से अलग होने के कारण हम हर समय हर स्थान परेशान रहेंगे। ये क्या हाल बना के रखे हो आप? क्लेब्यमास्मगमा पार्थ नैतत्त्वयि उपपाद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परं तपा। हे अर्जुन, आप दुश्मनों को तपा तपा के मारे हो, परम तपा हो। आपका ही हाल है, यह हाल हो गया है। त्यक्ता उत्तिष्ठ, पहली बार भगवान करें उत्तिष्ठ, उठो। क्लेबियम, अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, ये जो है, मैं, मेरे अंदर कोई गंदगी नहीं है, मेरे अंदर जो है करुणा, दया भीष्म द्रोण के लिए उभर रहा है। भगवान कहते हैं ये दया नहीं है, ये नपुंसकता है। कहां से ये नपुंसकता आ गया है? ये समय जो है इस प्रकार का विचार करने के लिए नहीं है। ये आपको शोभा नहीं देता है। ये दया करुणा नहीं है, ये आपका हृदय की कमजोरी है। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये आपका दुर्बलता है। त्यक्ता, त्याग दो से, उत्तिष्ठ। पहली बार भगवान उत्तिष्ठ कह रहे हैं। भगवत गीता में 4 बार उचित उत्तिष्ठ कहेंगे। दूसरे अध्याय में फिर से एक बार, चौथे अध्याय में तीसरी बार और आखिरी में 11वें अध्याय में। अर्जुन वाच कथम भीष्मम् अहम सांख्ये द्रोणं च मधुसूदना ईशिबु प्रत्योक्ष्यामि पूजा हरिसूदना। हे कृष्ण, आप हरिसूदन हो, दुश्मनों को मार रहे थे। आप मधुसूदन हो, मधु नाम के असुर को मारे। वो आपने रिश्तेदार दादाजी, इनको तो नहीं मारे ना? कैसे मैं उन सबको मार सकता हूं? इनको तो पुष्प अर्पण करना किया चाहिए।
पूजा करना चाहिए, ना कि तीर से मारना चाहिए। कृष्ण, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुन् आहत्वा हि महानुभावान् श्रेयान् भुङ्क्तुं भक्ष्यामपि आलोके हत्वार्थकांस्तु गुरुनयायैव भुञ्जीया भोगान् रुधिरा प्रदिग्धा। इससे तो अच्छा ये होगा कि मैं भीख मांगूं, अपने ही गुरुजन को मारना, मा, अपने ही पिता मां को मारना, ये श्रेयस करने। मैं अगर ये युद्ध जीत भी लूंगा, राज्य जीत भी लूंगा, पर इस राज्य में इनके रक्त जो है लगा होगा, रक्त से सिंचित होगा। नहीं नहीं, नाचेतद्विद्मः कातरन्नो गर्यो यद्वा जयमा यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे दात्राष्ट्रा। मैं भीख मांगने जाऊंगा। भगवान कहते भीख मांगने मत जाओ। मैं सन्यास लेकर भीख मांगने जाऊंगा, बोला मत जाओ। तो कोई बात नहीं, तो मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा, मेरे सारे हथियार को छोड़ दूंगा और वे आए और मुझे मार दे। मैं लड़ूं, जीतूं या हारूं, क्या करूं कृष्ण? अगर ये युद्ध में लड़ूंगा तो मैं जीतूंगा या हारूंगा? कृष्ण कहते हैं कि आप जीतोगे। अगर मैं जीत भी लूंगा और मेरे भाई सब मारे जाएंगे, मुझे इससे, जीत से सुख प्राप्त नहीं होगा। मेरे भाई मेरे सामने मारे जाएंगे और वो सब खड़े हैं। हे कृष्ण, मेरा मन चकरा रहा है, सर चकरा रहा है। अब अर्जुन जो कहने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट है। अर्जुन ये ना कहता तो भगवान भगवत गीता ना कहता। अर्जुन ने कहा, कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वम धर्म सामूढचेतः यश्रेयस्यान्निशितान् ब्रूहीतान् मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां तां प्रपन्ना। हे कृष्ण, कृपणता का दोष मुझे भाग गया है। मेरे पास बुद्धि है। कृपणता का अर्थ होता है कंजूस, मक्खी चूस। इनके पास बहुत धन होता है पर कपड़े खाना भिखारी जैसे खाते हैं। वो कृपा। पर इसी प्रकार से मेरे पास बुद्धि का धन है और इस बुद्धि के धन से भगवान आपके योजना को समझना चाहिए, पर उस योजना को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इसलिए पृच्छामि त्वम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं, मेरे लिए क्या सही है वो धर्म बताइए। कृपा करके बताइए मेरे लिए धर्म क्या है, मुझे करना क्या है। धर्म वो कर्म है जिससे हमें अपार आनंद सुख मिलेगा। जो मेरे लिए श्रेयस करे, कृपा करके बताइए। एक होता है श्रेयस और एक होता है प्रेयस। श्रेयस का अर्थ होता है जो मुझे अच्छा, श्रेयस का अर्थ होता है जो मेरे लिए अच्छा है, और प्रेयस का अर्थ होता है जो मुझे अच्छा लगता है। मुझे आइसक्रीम अच्छा लगता है, ये प्रेयस है। पर बॉइल्ड सब्जी खाऊं, ये मेरे लिए अच्छा है। अगर मैं आइसक्रीम खाऊंगा मेरा नाक जाम हो जाएगा और हो सकता है कि सर्दी भयंकर आ जाएगा। पर मैं बॉयल खाऊंगा तो मैं हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहूंगा और सेवा अच्छा कर पाऊंगा। तो श्रेयस क्या है? जो मेरे लिए अच्छा है। और प्रेयस क्या है? जो मुझे अच्छा लगता है। तो अर्जुन कहता है कि मुझे जो अच्छा लगता है, मेरे लिए जो अच्छा है, कृपा करके बताइए।
भगवान कहते क्यों मैं कहूं, आप तो मेरे मित्र हो, बड़े बड़े पंडित जैसे बातें करते हो और मेरे बातों को आप काट दोगे। अर्जुन कहता है नहीं, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। भगवान कहते मेरे शिष्य क्यों बन रहे हो, आप व्यास मुनि के पास जाओ, वो बद्रिकाश्रम में है, या स्वर्ग में जाओ बृहस्पति के पास। बोलता है नहीं नहीं नहीं, मेरा हृदय के बात वो नहीं समझ पाएंगे, केवल आप समझ पाओगे, मैं आपका शिष्य बनता हूं। शिष्यस्ते हम साधिमाम तम प्रपन्नम, मैं समर्पित हो जाता हूं। पर भगवान कुछ कहते नहीं हैं। अर्जुन का हाल और बेहाल हो जाता है और अर्जुन कहने लग जाते हैं नाही प्रपश्यामि मम पानुयात् यक्षोकम उच्चसरम इंद्रियाणाम अवाप्या भूमा अस्वापतनामृदम राज्यम सुरानामपि चिदादिपतयम्। भगवान कहते हैं शिष्य बनने की क्या आवश्यकता है, लड़ो, लड़ोगे तो जीतोगे तो आपको राज्य मिलेगा, और मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। अर्जुन कहता नहीं नहीं, मुझे ये राज्य भी मिलेगा फिर भी मैं असंतुष्ट रहूंगा, मैं परेशान रहूंगा, और तो और मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिल जाएगा तो भी मैं असंतुष्ट रहूंगा। अब मुझे दिव्य ज्ञान चाहिए, दिव्य ज्ञान चाहिए, दिव्य ज्ञान चाहिए, दिव्य ज्ञान चाहिए। और ये दिव्य ज्ञान हमारे पास होगा, हम हर स्थान, हर परिस्थिति और हर समय अपार अनंत सुख का अनुभव करेंगे। संजय वाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परं तपा नायोच्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभुवः। ना योश नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा गोविंद। और अर्जुन चुप हो गए। यहां से शुरू होगा भगवत गीता। ताम्बाच ऋषिकेश प्रहासन इव भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वाचम्। प्रहासन का अर्थ होता है मुस्कुराते हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और अर्जुन रो रहे हैं। ये दृश्य बहुत ही जो है शिक्षाप्रद है। जो ज्ञानी है वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और जो अज्ञानी है वो हमेशा परेशान रहते हैं। भगवान ज्ञानी हैं और उनको सब कुछ पता है, और अर्जुन अज्ञान के कारण क्या है, परेशान है। सेनयोर उभयोर मध्य विषिदंतम वाच, इस प्रकार से वह कहने लगे। भगवान अर्जुन से कहने लगे आप भीष्म पितामह जिंदा देखना चाहते हो, पर भीष्म पितामह का असली हित जो है आप तब करोगे जब उनका आध्यात्मिक उन्नति होगा। और भीष्म पितामह का आध्यात्मिक उन्नति तब होगा जब आपका तीर उनके ओर जाएगा। आपका तीर में भक्ति का शक्ति है, इससे उनका आध्यात्मिक उन्नति होगा। असली हित शारीरिक लाभ से नहीं, आध्यात्मिक लाभ से होगा अर्जुन। श्री भगवान वाच, श्री भगवान का अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, अर्थात अर्जुन अभी जो है भगवान व्यास कह रहे हैं कि श्री भगवान वाच, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, वाचक का अर्थ होता है कहते हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। अर्थात हम सबको जो है सीट बेल्ट टाइट करके कमर कस के बैठना चाहिए और बड़े ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कहने वाले हैं। सुंदर महत्वपूर्ण बातें, एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर
हमारा जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएंगे। असोचयानन वसोचस्त्वं प्रज्ञावाद च भाससे गतासु न गतासुंच नानुशोचन्ति पंडिता। बड़े बड़े बातें करो प्रज्ञ, विद्वान के जैसे। जो विद्वान होते हैं वो जो है शरीर के लिए शोक नहीं करते हैं। गतासुन, गतासुन यानी कि जो शरीर छोड़ दिया उनके लिए भी, अगतासुन जो शरीर के अंदर हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं पंडित लोग। क्यों नहीं करते हैं कृष्ण? क्योंकि भीष्म पितामह शरीर नहीं आत्मा है, और आप भी आत्मा हो, और जितने सारे राजा यहाँ पे खड़े हैं वो भी आत्मा है। वो थे, है और रहेंगे। शरीर आज है, कल नहीं रहेगा। ना तु एवा हम जातु नाशम ना तम ने में जनादिपा ना चैव ना भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं था, आप नहीं थे या राजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा भविष्य में कि मैं आप और ये राजा नहीं रहेंगे। और भूतकाल में भी ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं आप और राजा नहीं थे। दूसरे शब्दों में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं हमेशा से भगवान था, हूं और रहूंगा, और हम जीवात्मा थे, है और रहेंगे। तो ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन के भीष्म पितामह नहीं थे, पर भीष्म पितामह जो है वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। शरीर जो है वो बदलेगा अर्जुन। भीष्म कभी छोटे थे, फिर जवान हुए, अभी वृद्ध हुए। देहिनो आस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। धीर व्यक्ति जो है इस प्रकार से शरीर बदलने पर विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भीष्म पितामह छोटा था, जवान हुआ, अब वृद्ध हो रहे हैं। पर वृद्ध होने के बाद वो शरीर छोड़ेंगे, पर शरीर छूटेगा, पर भीष्म पितामह नया शरीर धारण करेंगे। क्योंकि भीष्म पितामह शरीर नहीं, क्या है वो? आत्मा है। शरीर बदलता है पर आत्मा बदलेगा नहीं। मन बदलेगा पर आत्मा बदलेगा नहीं। इसीलिए शरीर के लिए जो मेहनत करते हैं, मन के लिए जो मेहनत करते हैं, वो बेकार में मेहनत होता है। आत्मा उन्नति के लिए मेहनत कीजिए। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि ये शरीर बदलता है। पर शरीर जब बदलता है तो हम कहते हैं, हम अपने ही फोटो देखते हैं। हम जब छोटे से थे, 3 महीने के, तो हम 3 किलो के थे। फिर हम 1 साल के, 2 साल के हो गए तो 10 किलो के हो गए। फिर हम 10 साल के हो गए तो 30 किलो के हो गए। फिर 40 साल के हो गए तो 60 किलो के हो गए। पर हम कहते हैं ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। ये फोटो को देख के मैं, पर हम बोलते रहे ये तो 3 किलो का है, ये तो 10 किलो का है, ये 60 किलो का है। पर मैं, इन फोटो में शरीर बदल रहा है, पर शरीर के अंदर एक चीज नहीं बदल रहा है, वो मैं हूं, और वो तत्व आत्मा तत्व है। ये शरीर बदलेगा और मन भी बदलेगा। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगम अपायन अनित्यस्तां तितिक्षव भारत। आंखों को कुछ अच्छा लगेगा तो हम सुखी हो, मन सुखी हो जाता है। आंखों को कुछ बुरा लगता है तो मन दुखी होता है। इस प्रकार से खाने के लिए कुछ स्वादिष्ट मिल गया तो मन सुखी हो जाता है, और कुछ कड़वा
मिल गया तो मन दुखी होता है। ये इंद्र इंद्र वस्तु का स्पर्श से सुख और दुख आता है, जैसे ठंडी और गर्मी का मौसम आता जाता रहता है। ये ठंडी और गर्मी, ये सुख और दुख जो है इंद्र स्पर्श से आता है। और विद्वान व्यक्ति जो है कभी विचलित नहीं होता है। शरीर के बदलने से, मन के बदलने से विद्वान व्यक्ति अपना आत्मा उन्नति या भगवान की योजना पे ही ध्यान रखते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, एक एक मंत्री का वर्णन आता है। ये मंत्री भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा कहता है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है भगवान अच्छे के लिए करते हैं। तो एक बार राजा का उंगली कट गया, तो सबने कहा अरे अरे राजा आपका उंगली कट गया, ये बहुत ही बुरा हुआ। मंत्री ने कहा जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा को आया गुस्सा, मेरा उंगली कट गया और अच्छे के लिए हुआ, इसे डालो कारागार में, जेल में। तो जैसे ही वो जेल में चला गया, तो अब राजा ने पूछा अब कैसा लगा कहो। तो बोला जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा, तो बोलता है ठीक है। फिर राजा अगले दिन बहुत गुस्से में शिकार के लिए जाता है। वो गुस्से में था तो तेज घोड़ा चला रहा था, सेना पीछे रह गया। अमावस का रात था और जंगल के बीचों बीच चला गया। और जैसे जैसे वो जंगल के बीचों बीच चला गया, तो क्या हुआ कि जंगली लोग उनको कुछ आज एक मानव बलि चढ़ाना था, क्योंकि अमावस का रात था, दुर्गा देवी को चढ़ाना था। तो देखा ये राजा हट्टा कट्टा और मोटा था, तो उसको पकड़ लिया और शाम को उसको गिरफ्तार करके दुर्गा देवी के नजदीक ले गया। पुजारी जो है उनका स्नान कराया, 11:30 बजे अच्छी तरह से चंदन तिलक लगाया, और 12 बजे काटने ही वाले थे रात को, पर उनके शरीर के अंग प्रति अंग को जो है जांचा। तो बोला अरे इसका तो एक उंगली कटा हुआ है। ये जो ये जो बेट है, ये अस्वीकार है, ये दोष से भरा हुआ है, कौन लाया इसे। और ये मैं अर्पण करता तो मैं अपराधी होता, तुरंत इसे निकालो, भगाओ इसको। तो राजा के हृदय में लड्डू फूटने लगे, उनके जान में जान आने लगी। वो भागा और भागा और सोचने लगा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आज अगर मेरा उंगली ना कटा होता तो मेरा सर कटता। और सीधा गया कारागार में मंत्री के पास। मैं तो मैं तो, मेरा तो उंगली काटा अच्छे के लिए कटा, पर आप जेल में गए, इसमें अच्छा ही क्या। तब वो मंत्री ने कहा कि राजा मैं आपका वफादार सेवक हूं, आप जहां जाओगे आपके पीछे मैं रहूंगा। अगर आज मैं जेल में ना होता तो मैं संसार में ना होता, क्योंकि मैं आपके पीछे पीछे जाता और पुजारी कहता इसे हटाओ दूसरा, तो नेक्स्ट बोलते, तो नेक्स्ट मेरा टर्न होता। और क्योंकि मेरा हाथ पांव सब ठीक है तो मेरा सर धड़ से अलग। आज मैं जेल में हूं इसलिए इस संसार में हूं, अगर मैं जेल में ना होता तो ये संसार में नहीं होता। इसलिए राजा ने क्या बोला, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसी प्रकार से ये मंत्री को जब जेल में रखा तो वो दुखी नहीं हुए, और जब उसको राजा ने शाबाशी दिया तो वो ज्यादा विचलित भी नहीं हुए। वह एकदम सम रहा, वो हर परिस्थिति में अपने आप को धीर बना के रखते हैं। तो ये जो है एक धीर पुरुष का लक्षण हमें याद रखना चाहिए। ये बार बार ये उदाहरण आएगा, यम ही न व्यातायन्ति एते पुरुषम पुरुष ऋषा सम दुःख सुखम धीराम सो अमृतत्वय कल्पते। वो मंत्री सुख में और दुख में हमेशा भगवान का योजना को ध्यान में रखते थे। ऐसा मंत्री या भक्त हमेशा जो है मुक्ति के योग्य होता है। ना असतो विद्यते भावा ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टो अंतस्तन्यो तत्वदर्शी। जो तत्वदर्शी होते हैं, जो धीर होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो विज्ञ होते हैं, जो अमूढ़ होते हैं, वो जानते हैं
कि ये शरीर को कितना भी हम पॉलिश करें, कितना भी मेहनत करें, एक शरीर एक दिन नष्ट होने वाला है। और आत्मा, आत्मा जो है वो कभी बदलेगा नहीं। आत्मा हमेशा हमेशा से सच्चित और आनंद था और रहेगा। ये आत्मा क्या है? जैसे जैसे हम ये टेबल देखते हैं, इस टेबल को कितना भी मारे तो कुछ भी नहीं होगा, फुटबॉल को कितना भी मारे तो कुछ नहीं होगा। पर फुटबॉल के जगह में किसी और व्यक्ति को रोके तो मारे तो उसको चोट लगता है। क्या आपने सुना फुटबॉल को मारते? आप लोग फुटबॉल खेलते हो तो फुटबॉल खेलते खेलते फुटबॉल ने कभी कंप्लेन किया, 11 और 11 22 लोग ने मुझे मारा, बहुत बेरहमी से मारा, मारो तो मारा, लात मारा? नहीं, क्योंकि फुटबॉल को दर्द नहीं होता है। पर फुटबॉल की जगह में हमें मारे तो हमें दर्द होता है, क्योंकि हमारे अंदर और फुटबॉल में अंतर यह है कि हमारे अंदर एक तत्व है जो होने से दर्द का अनुभव होता है। एक जिंदा व्यक्ति और मुर्दा व्यक्ति में अंतर क्या है? मुर्दा व्यक्ति को भी मारो आप, आग लगाओ, फ्रिज में रखो, आइस में रखो, कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। पर जब वो जिंदा थे, थोड़ा सा बर्फ रखो, आग रखो, तो बोलेगा नहीं 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 नहीं, दूर रखो, दूर रखो। क्योंकि वो जिंदा व्यक्ति में एक तत्व है जिस तत्व का होने से उसको सुख दुख का अनुभव होता है, फीलिंग्स होता है। और वो तत्व चला जाता है तो हम क्या कहते हैं? वो चला गया, दादाजी चले गए। हाँ, कौन सा भी भाषा में, मराठी में क्या बोलेंगे? तो गेला। हिंदी में बोलेंगे वो चला गया। इंग्लिश में बोलेंगे हिज गॉन। मराठी, बंगाली में चली गेशे। और तमिल में आऊंगा पोयाची। फ्रेंच में इलेपार थे। तो इस प्रकार से वो चला गया कहते हैं। पर उसका हाथ पांव सब वहीं पर है। पर क्या चला गया? वो शरीर के अंदर एक तत्व है, उस तत्व को क्या कहते हैं? आत्मा तत्व। और वो आत्मा के बारे में भगवान कहते हैं भीष्म पितामह ये शरीर नहीं, भीष्म पितामह वो आत्मा है। अविनाशी तु तद विद्धि न सर्वमिदं ततम विनाशम अव्ययस् यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। भीष्म पितामह ये शरीर नहीं, वो आत्मा है। और भीष्म पितामह हमेशा से थे, है और रहेंगे। और भीष्म पितामह वो आत्मा जो है हृदय के स्थान में रहता है और पूरे शरीर में चेतना का प्रभाव होता है। जिस प्रकार से बल्ब जो है कमरे के एक कोने में रहता है और उसका रोशनी पूरा कमरे में जाता है, इसी प्रकार से ये जो शरीर के अंदर आत्मा है, वो आत्मा बहुत छोटा सा है। शरीर को नाश हो सकता है पर आत्मा कभी नाश नहीं होगा। अंतवंतम इमे देहा नित्यस्योक्त शरीरिना अनासिनो अप्रमयस्य तस्मायुदस्व भारत। ये आत्मा इतना छोटा सा है। ये शरीर नाश हो सकता है, ये आत्मा जो है कभी नाश नहीं हो सकता है। इसे इसे माप नहीं सकते हैं। ये इतना छोटा है कि इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, इसे माप नहीं सकते हैं। ये हमेशा से था, है और रहेगा। शरीर नाश होगा। अर्जुन, आप भीष्म पितामह को मार नहीं सकते हो। भीष्म पितामह का शरीर को मार सकते हो, भीष्म पितामह को नहीं। ए या एनाम वेति हंताराम यस्या चाइनम मन्यते हतम उबतो नाभिजानितो नायम हन्ति नान्यते। एक आत्मा दूसरा आत्मा को नहीं मार सकता है, एक आत्मा दूसरा आत्मा के द्वारा मारा नहीं जा सकता है। अगर ऐसा कोई कहता है तो ये ठीक नहीं कहता है। क्योंकि आत्मा कैसा है? न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यं शाश्वत अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्योंकि आत्मा क्या है? आत्मा का ना तो बर्थडे है ना तो डेथ डे है। शरीर का बर्थडे होता है, शरीर का डेथ डे होता है। ये आत्मा का जन्म नहीं है। आत्मा शाश्वत है, हमेशा से था, पुरातन है। ये शरीर का नाश हो सकता है अर्जुन, पर आत्मा का कभी नहीं।
वेदा विनाशी नाम नित्यम या एनमजम अव्ययम कथम सा पुरुष पार्थ काम गतयति यान्ति काम। अगर कोई कहता है कि एक आत्मा ने दूसरे आत्मा को मार दिया, ये ठीक नहीं है। कैसे वो कह सकता है? क्योंकि आत्मा नाशवान नहीं है, आत्मा शाश्वत है, अजय है, वो कभी मर नहीं सकता है ना। एक आत्मा दूसरा आत्मा को मार सकता है, शरीर शरीर को मार सकता है, शरीर के द्वारा दूसरे शरीर को नाश किया जा सकता है, पर इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि हम किसी को मारे। हमें किसी को मारने का अधिकार नहीं है ना। मच्छर को भी मारने का अधिकार नहीं। जिसने मच्छर को जन्म दिया है, शरीर दिया है, वही मच्छर को मारने का अधिकार रख सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से व्यक्ति पुराना शरीर को पुराना कपड़े को त्याग देता है और नया कपड़ा धारण करता है, इसी प्रकार से भीष्म पितामह का शरीर जो है, आत्मा जो है, पुराना शरीर त्याग के नया शरीर लेता है। अब जो है भीष्म पितामह का शरीर पुराना हो गया, उसे नया शरीर दो। अर्जुन, आप तीर चलाओ और मारो। आपके तीर के द्वारा, आपके हथियार के द्वारा आप भीष्म पितामह का शरीर को मार पाओगे, पर उन्हें नहीं मार सकते हो। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका न चैनम क्लेदयन्ति अपो न शोषयति मारुता। आपके पास जितने भी हथियार है, वो हथियार से आप आत्मा को काट नहीं सकते हो, जला नहीं सकते हो, भिगा नहीं सकते हो और सुखा नहीं सकते हो। अच्छेदयम आदायम अक्लेदयो शोषय एव च नित्य सर्वगता स्थानुर अचलो अयम सनातना। आत्मा को तोड़ा नहीं जा सकता है, आत्मा को शक्कर के जैसे पानी में गिलाया नहीं जा सकता है, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है, सुखाया नहीं जा सकता है। आत्मा शाश्वत है, हमेशा से है, हर स्थान में रह सकता है, वो बदल नहीं सकता है। यो नित्य है। अव्यक्त अयम अचिंत अयम अविकार अयम उचेत तस्मादेव विदित्वैनम नानु शोचन्ति अर्हसि। आत्मा को कभी मार नहीं सकते हो। आप भीष्म पितामह को मार नहीं सकते हो, पर भीष्म पितामह का शरीर को नाश कर सकते हो। पर आपको अगर भीष्म पितामह का हित करना है तो युद्ध करो अर्जुन, और इसके द्वारा भीष्म पितामह का हित होगा। अगर आप सोचते हो, अभी भगवान कह रहे हैं कि नास्तिक लोग किस प्रकार से विचार करते हैं कि आत्मा का जन्म होता है और आत्मा का मृत्यु भी होता है। दिस इज ये एक दूसरा विचार है, भगवान का विचार नहीं। अतः चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनीष मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम सोचसि अर्हसि। अगर आप सोचते हो कि आत्मा का जन्म और आत्मा का मरण हो गया, तो भी आप अपना कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। जात सही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च तस्मादप्यार्यते ना तुम सोचति अर्हसि। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु है, जिसका मृत्यु है उसका जन्म है। आप इस जन्म मृत्यु को रोक नहीं सकते हो, तो आप अपना कर्तव्य में लगे रहो और भीष्म पितामह का उद्धार करो। अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तानि दानानि एव तत्र का परिदेहना। 600 साल पहले भीष्म पितामह का शरीर नहीं था, अब उनका शरीर है, और 40 दिन के बाद या 100 दिन के बाद भीष्म पितामह का शरीर नहीं रहेगा। तो ये शरीर मिट्टी है, तो मिट्टी का ढेर पहला नहीं था, अभी वो है और फिर नहीं रहेगा। उस मिट्टी के ढेर को मारने से कुछ फर्क पड़ेगा? आप अपना कर्तव्य से वंचित क्यों हो रहे हो? अपनी भगवान की योजना से
आप वंचित क्यों रहे हैं? आप अपना कर्तव्य में लगे रहो। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तत एव चन्य आश्चर्यवत् चैनम् अन्य शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा। प्रॉब्लम क्या है? इन आंखों से हम आत्मा को देख नहीं सकते हैं। इन आंखों से पृथ्वी जल अग्नि को देख सकते हैं, शरीर को देख सकते हैं। अगर हम आत्मा को देख सकते तो प्रॉब्लम ही नहीं होता। क्योंकि आत्मा को जैसे ही देखेंगे तो हम बोलेंगे आप भी भगवान का पुत्र हो, हम भी भगवान का पुत्र है, हम सब भगवान के संतान है, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। पर हम आत्मा को देख नहीं सकते। माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं। यही प्रॉब्लम है। पर फिर भी हम कितने भी सेल्फी ले लें, कितने भी एक्सरे ले लें, कितने भी हम आईने में देख ले बार बार, हम शरीर को देखेंगे, आत्मा को नहीं। यही प्रॉब्लम है। पर फिर भी आत्मा का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर चलता फिरता रहता है। शरीर चलना फिरना बंद कर लेता है तो समझ लेना आत्मा शरीर में नहीं है। तो कुछ लोग आत्मा को देखते हैं, अरे यही छोटा सा आत्मा कोरोना वायरस के अंदर भी है और एक बहुत बड़ा हाथी में भी है। कुछ लोग आत्मा के बारे में सुनते हैं, अरे यही आत्मा है, तो आत्मा के बारे में आश्चर्यचकित होकर सुनते हैं। और कुछ लोग जो है आत्मा के बारे में कहते हैं कि ये बहुत ही अद्भुत चीज है। पर जो भी है आत्मा, आत्मा भगवान का अंश है। देहि नित्यम, आत्मा शाश्वत है। देहि नित्यम अबदायम देह सर्वस भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना तुम सोचत तुम अर्हसि। शरीर के अंदर जो आत्मा है वह शाश्वत है। वह किसी हथियार के द्वारा मारा नहीं जा सकता है। आप भीष्म पितामह का शरीर को मार सकते हो, पर भीष्म पितामह जो आत्मा है उसको मार नहीं सकते हो। इसीलिए आप जो है शोक मत करो, युद्ध करो और भगवान की योजना को जान लो और उस योजना के अनुसार अपना कार्य करो। दूसरे शब्दों में भगवान की योजना, भगवान की योजना को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि हम शरीर नहीं, हम क्या है? आत्मा। इतना कहने के बाद कहते हैं अगर आप अपना योजना के अनुसार चलना चाहते हो, भगवान की योजना नहीं समझना चाहते हो, अपना योजना चलाना चाहते हो, तो उससे जो सुख मिलेगा वो सीमित सुख मिलेगा। अगर हम धर्म के मार्ग में चलेंगे तो सीमित सुख मिलेगा। भगवान कहते धर्म के मार्ग में नहीं, आप आध्यात्मिक मार्ग में चलिए, अपार अनंत सुख मिलेगा आपको। एक होता है रिलीजियस लाइफ, जैसे ये हमें लिमिटेड सुख देगा, और एक होता है स्पिरिचुअल लाइफ जो हमें अनलिमिटेड सुख देगा। तो भगवान कहते हैं अगर आप रिलीजियस लाइफ जियोगे उससे आपको क्या मिलेगा? लिमिटेड सुख मिलेगा। तो यहाँ पर कहते हैं स्वधर्मापि च वक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसि धर्मायुधे युधाश्रेयो ज्ञान क्षत्रियस्य न विद्यते। आप क्षत्रिय हो, आप अगर युद्ध करोगे तो धर्म का पालन होगा। धर्म का पालन होगा, जीतोगे तो राज्य मिलेगा और मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। यदृच्छा चोपापानम स्वर्गदारम अपावृतम सुखीना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। अगर हम धार्मिक जीवन जिएंगे तो जैसे भारत में सब लोग धार्मिक जीवन जीते हैं, धर्म भूमि बोलते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं,
मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, पर वो अपने लिए जीते हैं तो वो लिमिटेड सुख मिलता है। भगवान कहते हैं आप मेरे लिए जियोगे तो अनलिमिटेड सुख मिलेगा। तो अगर आप क्षत्रिय, आप अगर लड़ोगे तो या तो राज्य मिलेगा, अगर मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। पर अगर आप लड़ाई नहीं करोगे, अतः चेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अगर हम धर्म का पालन नहीं करेंगे, यानी कि अधर्म करेंगे, अधर्म से केवल पाप होगा, पाप से दुख होगा। और अर्जुन अगर लड़ाई नहीं करेगा तो वो धर्म के विरुद्ध जा रहा है, तो अर्जुन पाप कर रहा है। तो अर्जुन का क्या हाल होगा? कीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम संभावित तस्य चिकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। तो अगर अर्जुन लड़ाई नहीं करेगा तो क्या होगा? अर्जुन का नाम बदनाम हो जाएगा। सब लोग बोलेंगे अरे अर्जुन वही है जो अप्सरा द्वारा श्रापित किया गया था, उनको अप्सरा द्वारा श्राप दिया गया था कि वो क्या बनेगा? वो नपुंसक बनेगा, छक्का या हिजड़ा बोलते हैं। तो वो डर के मारे इस युद्ध को छोड़ के गया। कोई ये नहीं, कर्ण उनसे ये नहीं कहेगा, दुर्योधन ये नहीं कहेगा अरे अर्जुन के हृदय में दया आ गया इसलिए वो युद्ध भूमि छोड़कर गया। नहीं, वो लोग बोलेंगे भयाद्रनादुपारांतम माम स्यांति त्वं महारता येषां च त्वं बाहुमतो भूत्वा यशस्वी लाघवाम्। वो लोग सब मजाक करेंगे, बोलेंगे कि अर्जुन डरपोक है। अवाक्षयावदं च बाहुं वदिष्यन्ति तव हितात निन्दन्तस्तव समार्तायं ततो दुःखतरं नो किम्। और इस प्रकार से आपके बारे में कहेंगे, अपमान करेंगे। और एक क्षत्रिय के लिए अपमानित होना मृत्यु से भी भयावह है, आप सहन नहीं कर पाओगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय उदया कीर्तनिश्चया। दूसरी बार ये शब्द उत्तिष्ठ आता है और चौथे अध्याय में एक बार, और आखिरी बार 11वें अध्याय में आएगा। अगर आप लड़ाई करोगे जीतोगे तो राज्य मिलेगा, मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। इसलिए युद्ध कर, धर्म का पालन करो। पर ध्यान रखना, धर्म का पालन करोगे तो सीमित सुख मिलेगा। पर कृष्ण मेरा योजना को आप, पर अर्जुन आप अगर मेरे योजना को पालन करोगे तो असीम सुख आपको मिलेगा, अपार सुख आपको प्राप्त होगा। और ये अपार सुख का वर्णन जो है अब से लेके आखिरी तक वर्णन होगा। समय थोड़ा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जय जयो तथा युद्धया युजस्वा नैवं पापमवाप्स्यसि। जैसे वो मंत्री भगवान का भक्त था, वो हमेशा कहता जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वो भगवान के योजना को जानता है। जो भगवान के योजना को जानता है वो कर्तव्य का पालन करता है। वो ये नहीं देखता इस लड़ाई करने से मुझे लाभ मिलेगा, हानि मिलेगा, सुखी मिलेगा या दुख मिलेगा। वो कर्तव्य पालन करने में लग जाता है। और केवल कर्तव्य पालन करने से वो आप, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो युद्ध करता है। वो जय अजय के लिए नहीं। जटायु जब युद्ध के लिए गया तो ये नहीं कहा कि इस युद्ध में मैं रावण को मारूंगा, सीता को जीतूंगा और जो है राम जी जो है मुझे गोल्ड मेडल देंगे। नहीं, वो अपना कर्तव्य पालन करने गया। पर जटायु का वहां पे श्रेय हुआ। धर्म पालन करने में कर्म करना चाहिए। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तविमां शृणु बुद्धया युक्तया या पार्थ कर्म बंधन प्राप्स्यसि।
ये शास्त्र में बताया गया है कि जो भगवान की योजना को अच्छी तरह से समझकर भगवान की योजना को पालन करने जाता है, वो हर प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होता है। आप युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, आप कोई कर्म बंधन में फंसोगे नहीं, कोई पाप आपको नहीं लगेगा। और आध्यात्मिक मार्ग में हम एक छोटा सा कदम भी लेंगे, वो शाश्वत रहेगा। हमने भगवान के लिए घंटी बजाए, भगवान को प्रणाम किए, भगवान का प्रसाद पाए, भगवान शाश्वत समय के लिए इसे याद रखेंगे। वो कभी घटेगा नहीं और कभी मिटेगा नहीं। नेहा अभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्वायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महातो भयात्। इस संसार में लोग बड़े बड़े काम करते हैं, करोड़ों कमाते हैं, पर शरीर छोड़ने के बाद सारा पैसा गायब। कोई पीएचडी लेता है, डबल पीएचडी लेता है, ट्रिपल पीएचडी लेता है, पर शरीर छोड़ने के बाद सारा पीएचडी गायब। पर भगवान का भक्ति हम थोड़ा सा भी करते हैं, वो हमेशा के लिए रहता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान की आध्यात्मिक कार्य में लगना चाहिए, भगवान की योजना को जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेके हे कुरु नंदना बहुसा ही अनंत बुद्धय व्यवसायी नाम। जो भगवान की योजना को अपना योजना बनाते हैं, एक है कुरु नंदना, दैट्स द ओनली। भगवान का योजना ही मेरा योजना है, या मेरा योजना भगवान का योजना, एक है कुरु नंदना। तो कहते हैं कि वो उसका बुद्धि तेज होता है। पर जो भगवान का योजना को छोड़कर अपना अलग अलग योजना बनाता है, तो उनको बार बार अलग अलग योजना बनाना पड़ेगा। जैसे बचपन में जो है भगवान को प्रसन्न करने के बदले में किसी और को प्रसन्न करना है, तो अगर वो 8th स्टैंडर्ड में है तो 8th स्टैंडर्ड टीचर को प्रसन्न करने में, 9th में गया तो 9th के टीचर को प्रसन्न करने में, ऐसे करते 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 अलग अलग अलग। फिर कॉलेज में जाते हैं तो गर्लफ्रेंड को प्रसन्न कर, फिर शादी होता है तो वाइफ को प्रसन्न करना, फिर बाद में बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों को प्रसन्न करना, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पोतों को तो उनका केंद्र बदलता रहता है। पर जो भगवान का भक्त रहता है, चाहे वो 8th में हो या 9th में हो, हमेशा एक ही लक्ष्य रखता है, भगवान को प्रसन्न करना है, गुरु को प्रसन्न करना है। यामी माम पुष्पितम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यादस्ति वादीनां। बुद्धिमान व्यक्ति वेदों के मीठे मीठे बातों से प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसा करने से सुंदर पत्नी मिलेगा, वो करने से बहुत पैसा प्राप्त होगा, इन बातों में फंसता नहीं। वो जानता है मैं केवल 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 गुरु और भगवान को प्रसन्न करने के लिए जी रहा हूँ। कामात्मनः स्वर्गपार जन्म कर्म फल प्रदम क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिम प्रति। वे शास्त्र के उन बातों से विचलित नहीं होते हैं कि सुंदरता उन्हें प्राप्त होगा, बल प्राप्त होगा इत्यादि। उनका लक्ष्य इसमें रहता है कि मैं कैसे 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 भगवान को प्रसन्न करूं। जो छोटे मन वाले होते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्यापहरत चेतताम व्यवसायत्मिका बुद्धि समदो न विद्यते। जो लोग भगवान की योजना को अपना योजना नहीं बनाते हैं, वो संसार में सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, धन प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। जो संसार में सुख और धन प्राप्त करने के लिए प्रयास में लगते हैं, वो भगवान को कभी समझ नहीं सकते हैं, भगवान की योजना को कभी समझ नहीं सकते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्यापरति चेतसाम। उनका चित्त जो है व्यवसाय में का बुद्धि, वो भगवान की योजना को कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि संसार का भोग जो है उसके मति को भ्रष्ट कर लेता है। वो भगवान को कभी नहीं समझ पाएंगे, भगवान की योजना को कभी समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो है भगवत गीता के इस सेक्शन में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि आप शरीर नहीं आत्मा हो, और आत्मा का
जन्म सिद्ध अधिकार है वो अपार अनंत सुख प्राप्त करे, और वो अपार अनंत सुख तब प्राप्त होगा जब हम भगवान की योजना को भली भांति और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और भगवान की योजना से अलग हम अगर हम योजना बनाएंगे तो हमें सीमित सुख मिलेगा, और वो सुख कभी हमारे हृदय को संतुष्ट नहीं करेगा। और अब से लेके लगभग श्लोक नंबर 50 तक, 53 52 तक जो है, 53 तक यही बताएंगे उन भक्तों का जो भगवान की योजना को अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारते हैं। तो अर्जुन कहता है कि मुझे उन भक्तों का लक्षण बताइए। स्थित प्रज्ञ काबाशा समाधि तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसित व्रजेत किम। वो कैसे, क्या लक्षण है, क्या बोलता है, कैसे बैठता है और क्या करता है। तो सुंदर भक्तों का वर्णन आता है कि वो भक्त जो भगवान की योजना को समझ लेता है वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ते विधि रहिए। चाहे उनका मान मिले या अपमान मिले उससे वो बुरा नहीं मानता है। अगर वो जो चाहता है वो होता है, मन जो चाहे वो हो जाता है, तो वो सोचता है ये भगवान का कृपा। मन जो चाहो ना हो तो सोचता है ये भगवान का इच्छा, और वो इसलिए विचलित नहीं होता है। और वो जानता है मैं जो चाहता हूं नहीं हुआ तो ये भगवान का इच्छा है, और भगवान का इच्छा मेरे इच्छा से बहुत अच्छा। वो प्रसन्न रहता है, जैसे वो मंत्री हमेशा प्रसन्न रहता है। और इस प्रकार से वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। कहने का तात्पर्य यह है, आज के अध्याय में अर्जुन को भगवान बताते हैं भीष्म शरीर नहीं है, आत्मा है। और धार्मिक कार्य, अधर्म करेंगे तो दुख मिलेगा, धर्म का कार्य करेंगे तो सीमित सुख मिलेगा, आध्यात्मिक कार्य करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अपार अनंत सुख मिलेगा। तो भगवान जोर दे रहे हैं आध्यात्मिक कार्य करने में, धार्मिक कार्य भी नहीं। भारत में हम सब धार्मिक कार्य में लगे रहते हैं, पर आध्यात्मिक कार्य तब आरंभ होता है जब हम भगवान की योजना को समझ लेते हैं। और भगवान की योजना को जब समझेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा, हम विचलित नहीं रहेंगे। पर भगवान की योजना को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है, और गुरु को प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना होगा। और भगवान को हम प्रार्थना कैसे करेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान गुरु देंगे, और गुरु हमारा हमारा जीवन में आएंगे तो हमें भगवान का योजना पता लगेगा। भगवान का योजना अगर हमें पता लगेगा हम परेशान नहीं रहेंगे और हम शांति को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय को मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया क्योंकि गुरुकुल के बच्चों को जल्दी जाना है। पर कल का अध्याय उतना बड़ा नहीं होगा तो उसे 1 घंटे में हम पूरा कर लेंगे। ठीक है।